इश्क की दास्तां नागमणि। ये बहादुर बच्ची लड़ेगी इस शेर से और इसे हराएगी। जी मैंने सुना यहाँ बड़ा सा सांप आया है। सांप नहीं, नागिन है। बुलबुल, बुलबुल, प्रिंसेस, बुलबुल। हे भोलेनाथ, ना ही कहीं सर्प से आएगा है, ना ही बुलबुल। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। बुलबुल, बुलबुल तो यहाँ नहीं आई है। देव माँ के कमरे में सो रही हो, क्या पता। माँ, माँ दरवाजा खोलिए। माँ, पारो, देव क्या हुआ? ऐसे परेशान क्यों दिख रहे हो? माँ, माँ, बुलबुल आपके साथ है क्या? नहीं तो अपने कमरे में होगी ना। नहीं है, नहीं है माँ, दोनों गए थे वहाँ पर। बुलबुल नहीं थी कमरे में। हाँ, माँ, परेशान मत होना, आओ देखते हैं। चलो। मुझे यहाँ से निकालो, छोड़ो मुझे। मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? मुझे जाने दो। पापा बचाओ। निकालो। मुझे पता है तूने ही बच्चों को भगाया है ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोल। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, तुझे तो सजा मिलके रहेगी। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। उसको तो सजा देनी पड़ेगी। प्रिंसेस, प्रिंसेस, बुलबुल, बुलबुल, बुलबुल। मारो। मिली क्या? नहीं। बुलबुल कहाँ है? बुलबुल को देखा। क्या हुआ? चाची जी, बुलबुल, बुलबुल पता है आपको कहाँ है? हुआ बुलबुल क्या? का, बुलबुल, बुलबुल कहाँ है? बुलबुल! मुझे पता था देव और पारो सरगम को ढूंढने में लगे हुए। पर अगर ये यहाँ है तो वो सपोली बुलबुल कहाँ है? जी आपने पता नहीं क्या क्या राज छुपा के रखे हैं। आज तक मुझे ये राज भी नहीं बताया कि इस घर में क्या है। इस घर में एक खजाना है, जिस खजाने को मैं देव के साथ बांटूंगी, आधा आधा। खजाना? बुलबुल! कहाँ है देव? हमारी बच्ची कहाँ है? रिलैक्स, रिलैक्स, मेरी बात सुनो। घबराने की बात नहीं, मैं काम करता हूँ, मैं बुलबुल के दोस्तों को फोन करके पूछता हूँ। शायद वहाँ होगी। हाँ जल्दी जल्दी। माँ कहाँ गई? बुलबुल छत पर गई होगी। नहीं भैया, हमने देख। हमारी बच्ची कहाँ है? तुम्हारी बेटी है, तुम्हें पता होगा कहाँ है। मेरे से क्यों पूछ रही हो भाई? बकवास बंद करो तुम मोहिनी। अगर हमें पता चला ना कि बुलबुल के गायब होने में तुम्हारा हाथ है, छोड़ेंगे नहीं। मारो। बुलबुल अपने दोस्तों के घर पे भी नहीं है। देव, हमें लगता है हमें पुलिस को फोन करना चाहिए। हम पुलिस को फोन कर। हाँ। दादाजी, 1 घंटे पहले आपने हमें फोन किया था क्या? हमने तो कोई फोन नहीं किया। हाँ, मुझे याद आया कि बुलबुल ने मुझसे फोन मांगा था, उसी ने कॉल किया होगा। बुलबुल? लेकिन बुलबुल से तो हमारी कोई बात नहीं हुई, पर इसमें दिखा रहा है कि 30 सेकंड तक हमारी बात हुई है। हमने तो बात। ये तो हमारा फोन है जी, आप इसके साथ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि कितना अच्छा और महंगा फोन है तुम्हारे पास। माँ, ये सरगम है। आप सरगम का ध्यान रखिएगा, हम आते हैं। हाँ भाई साहब, आपने एक छोटी सी बच्ची को देखा क्या? यहाँ कहीं आई होगी। बच्चे आए नहीं, चले गए। वो बच्ची चोर ने भगा दिया सब बच्चों को, पकड़ी गई अब वो। बच्ची चोर?
कौन बच्ची चोर? बच्चे भगाने की जुर्म में सजा मिल रही है उसे वहाँ स्टेज पर। तो भाइयों बहनों मेहरबान कदरदान, तो आज देखिए ये बहादुर बच्ची लड़ेगी इस शेर से और इसे हराएगी। तो जोरदार तालियों से स्वागत करें इस बहादुर बच्ची का। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। क्या कर रही हो? प्लीज हमें कुछ करना होगा। पारो अभी नहीं, तुम लोग हम जाके मैनेजर से बात करते हैं। विरे विरे क्या कर रहे हो? वो छोटी सी बच्ची बेचारी बच्ची को अंदर उसको पिंजरे में डाल दिया, वो शेर के साथ लड़वा रहे हो उसको, मरमरा जाएगी, ऐसे मत करो। ये कोई मामूली बच्ची नहीं है, बच्चा चोर है, बच्चा चोर। इसी ने सारे सर्कस के बच्चों को भगाया है, इसे तो सजा मिलकर रहेगी। अब उन बच्चों की जगह ये लड़की करतब दिखाएगी मेरे लिए। पाजी शो खराब नहीं करना है। ये लो खाना, अच्छे से खाना। हाँ भाऊजी, बुलबुल तो आपके साथ ही थी ना, फिर वो बाहर कैसे चली गई? उसने कहा था कि मैं पानी पीने जा रही हूँ, उसके बाद लौट करने आई, तो मैंने सोचा कि वो तुम्हारे कमरे में चली गई होगी। पता नहीं किस हाल में होगी बुलबुल। ये सब खाना मेरे लिए है? हाँ बेटा, तुम्हें जो पसंद हो, जितना पसंद हो खा लो। और भी कुछ चाहिए तो मुझे बताना, मैं वो बना दूंगी। थैंक यू आंटी। क्या हुआ बेटा? इसमें तो कंकर है। अरे कंकर, कोई बात नहीं, ये तुम ये लो, ये सब्जी रोटी खा लो, है ना? ये तो बहुत तीखा है। एक काम करो, ये खीर खा लो। हाँ अच्छा लगेगा, है ना? ठीक है। इसमें तो नमक है। नमक? ये कैसे? कोई बात नहीं, ये छोड़ो, तुम ये दाल खा लो। हाँ इसके साथ में। इसमें तो बाल है। क्या? ये कैसे हो सकता है बाबूजी? ये सब क्या हो रहा है? क्या पता क्या हो रहा है? मुझे पता है, आप सब लोग ये जानबूझकर कर रहे हो। पहले उन पारो आंटी ने ऐसा किया, फटे हुए कपड़े देकर। आप सब उनसे मिले वो। मैं जा रही हूँ बाबा के पास। नहीं बेटा रुको, अरे ओ मेरे छोड़ दो ना, बेचारी बच्ची मर जाएगी। बेटी है किसी की, तेरी तो नहीं है ना। अभी चुप रहे, तमाशा देख। बेटा, आपको अपने बाबा के पास जाना है। हाँ हाँ आंटी, मुझे अपने बाबा के पास जाना है।
जय भोलेनाथ, हमें अपनी बच्ची को बचाना होगा। शेर से वो सांप कहाँ से आ गया? अरे अच्छा है ना भाई जी, देखो ऑडियंस कैसे मजे लूट रही है। वाह, मैं जानती थी नागिन कि तुम बुलबुल को बचाने यहाँ जरूर आओगी। अब तुम बुलबुल और सरगम दोनों को खुद से दूर होते हुए देखना। पब्लिक दीवानी हो रही है। अगर ये सांप को मैं किसी तरीके कैद कर लूं तो टिकट खूब बिकेगी। जी भाई जी, मुझे किसी भी हालत में ये सांप मेरे सर्कस के लिए चाहिए। हमें वो खजाना ढूंढना ही होगा। और जहां तक हम मोहिनी भाभी को जानते हैं, उन्होंने ये खजाना अपने यहीं किसी कमरे में रखा होगा। न जाने वो खजाना कहाँ छिपाया भाभी ने। कुछ भी करके ढूंढना ही होगा। हट। अरे मैं ये टीवी के अंदर कैसे आ गया? अरे कोई है? अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ, मुझे बचाओ कोई। मम्मी जी, अरे मुझे इस टीवी से बाहर निकालो, मैं टीवी में फंस गया हूँ। चलो बेटा, जल्दी चलो। सॉरी सॉरी भाई साहब, लगी तो नहीं आपको ना? बुलबुल बुलबुल बेटा, बुलबुल बुलबुल। देव, हाँ क्या वो बुलबुल का तुम्हारे साथी थी ना? हाँ पारो, बुलबुल मेरे साथी थी, लेकिन अचानक से मुझे किसी का धक्का लगा और जब मैं लड़खड़ा कर घूम कर देखता तो बुलबुल बुलबुल नहीं थी यहाँ पर। क्या बुलबुल? ये बोले ना, बुलबुल कहाँ होगी? देव, देव बुलबुल। अरे बच्चे आ गए, सारे बच्चे आ गए। अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। अरे मम्मी जी, रमन, अरे कोई है, बचाओ मुझे। अरे मैं यहाँ फंस गया हूँ। अरे मम्मी जी। ये हमारे रमन की आवाज ये मोहिनी के कमरे से क्यों आ रही है? कहीं इस मोहिनी ने हमारे रमन को। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी, मैं यहाँ पे हूँ। मम्मी जी। रमन, अरे रमन बेटा, कहाँ हो तुम? कहाँ से बोल रहे हो? अरे मम्मी जी, मैं टीवी के अंदर हूँ, अपनी बाई तरफ देखिए। मम्मी जी, मम्मी जी, मैं टीवी के अंदर कैद हो गया, मुझे बाहर निकालिए। रमन, अरे भाई तुम टीवी में कैसे कैद हुए और तुमको बाहर कैसे निकाले? पता नहीं मम्मी जी, हमने टीवी के रिमोट को छुआ, उस टीवी ने हमें अपने अंदर ले लिया। मम्मी जी, हम फंस गए, हमें बाहर निकालिए। मम्मी जी, कुछ करिए। आप एक काम कीजिए,
इसके टीवी के रिमोट को दबाइए, शायद मैं बाहर आ जाऊंगा। रिमोट वहीं वहीं पड़ा है नीचे, टेबल के नीचे मम्मी जी, टेबल के नीचे देखिए। हाँ, ये रिमोट हम ले आए हैं। अरे पर रमन, इसमें तो बहुत सारे बटन है, कौन सा दबाएं? अरे मम्मी जी कोई भी बटन दबाइए, मुझे बाहर निकालिए इस कैद से, मम्मी जी निकालिए। हाँ एक मिनट प्रभु। रमन, अरे तुम ठीक तो हो, पर तुम टीवी के अंदर कैसे चले गए? अरे मम्मी जी, अपने मनोज टीवी के रिमोट को हाथ लगाया और इस टीवी ने हमें अंदर कैद कर लिया। अरे पर तुम इस कमरे में क्या कर रहे थे? हाँ मम्मी जी, आपको एक बहुत जरूरी बात बता रही। इस घर में खजाना है, खजाना। खजाना? सच्ची? हमने मोहिनी भाभी को बात करते हुए सुना। देव, क्या करेंगे अब? सरगम, बुलबुल और बाकी बच्चों को कैसे बचाएंगे देव? अब ये बच्चे कभी यहाँ से बाहर नहीं आ पाएंगे। अब देखना रंभा, 2 दिन बाद दुनिया का सबसे बड़ा सर्कस स्टंट होगा। मोहिनी। देव? देव कहाँ हो तुम? देव, ये तुम्हारी आवाज है ना? रंभा, देव है ना? देव? नाटक बंद करो अपना। देव, तुम हो? अरे रंभा, ये इसमें क्यों? ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी? खैर सब छोड़ो, बहुत हैंडसम लग रहे हो। मोहिनी बकवास बंद करो अपनी। बुलबुल और सरगम को बाहर निकालो उस कमरे से, बस। ओह, अब तुमने वो कहावत सुनी है, लालच बुरी बला? अब देखो ना, सरगम को पता लगाने के चक्कर में तुम दोनों मियाँ बीवी ने बुलबुल को भी गवा दिया। मोहिनी तुम ना, तुम्हारी ये बीवी तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारी दूसरी बीवी है ना, तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार। मैंने इस दरवाजे के ऊपर जो जादू किया है, उसे एक नागिन तोड़ सकती है। अपनी बीवी को बोलो नागिन बने और बच्चों को बाहर निकाले, है ना रंभा? हम ये करना तो नहीं चाहते थे, मगर अपनी बेटियों के आगे हमें किसी और चीज की कोई परवाह नहीं। पारू, तुम मेरी सबसे प्यारी दुश्मन हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये सीसीटीवी मैंने इस दरवाजे पर ऑन करके लगा दिया है, ताकि जब भी तुम नागिन बनो, नागिन से इंसान, इंसान से नागिन, तो पूरी दुनिया को पता चले कि तुम्हारी असलियत क्या है। असलियत ये कि तुम इंसान नहीं बल्कि एक नागिन हो, और फिर पूरी दुनिया में तुम्हारी चर्चे 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 कि तुम्हारी ये बीवी नागिन है। देव, अब क्या करेंगे? कैसे बचाएंगे सरगम, बुलबुल और बाकी बच्चों को? तुम चिंता मत करो, बच्चियों को कुछ नहीं होगा। हम उन्हें सही सलामत बाहर निकालेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? हाँ। मैं कुछ सोचता हूं। मैं अभी आया। पारो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी वापस आऊंगा, ठीक है? बस तुम अपना ख्याल रखो। अब देखती हूँ ये दोनों क्या करते हैं। आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए।
ये सपेरे यहाँ? कुछ तो गड़बड़ है। जी, मैंने सुना यहाँ बड़ा सा सांप आया है। सांप नहीं, नागिन है। मैंने अपनी आंखों से देखा है उस नागिन को। मैंने देखा कैसे उसकी वजह से मेरे शो में 4 चांद लग गए थे। आज तक नागिन को किसी ने सर्कस में परफॉर्म करते हुए नहीं देखा। वो नागिन मुझे मिल गई तो पैसा ही पैसा होगा, और वो मेरे शो की भी नागमणि बनेगी। वो मुझे किसी भी हालत में चाहिए, वो भी जिंदा। आप चिंता ना करें, आपका काम हो जाएगा। अब क्या करोगी पारो? मैंने सफाई करनी है, मैं आती हूँ। जुजुबा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम मिली थी जुजुबा से? कैसी थी वो? जैसी वो थी ना, वैसे तुम हो। ना ही मुझे वो पसंद थी और ना ही मुझे तुम पसंद हो। जब से तुम लोग मेरी जिंदगी में आया ना, सब खराब हो रहा है। मुझे बाबा से अलग करके यहाँ इस सर्कस में बंद कर दिया है। सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब कहाँ हो? प्लीज मुझे यहाँ से जल्दी ले चलो, प्लीज माँ। कहाँ छुपी हो? हमारे सामने बाहर आ जाओ। एक सेकंड, संभाल के। शक्ति दीजिए भोलेनाथ, नागिन नहीं बन सकती। शक्ति दीजिए हमें। आज इस नागिन को पकड़ कर ही रहेंगे। कहाँ छुपी हो? हमारे सामने बाहर आ जाओ। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। बबूत निकालो, मारो उसके ऊपर, ताकि हम इसके ऊपर काबू पा सके। रमन, कुछ मिला तुमको? नहीं मम्मी जी। ढूंढो, अच्छे से ढूंढो। फिर से देखते हैं। हाँ जाओ। हाँ। रमन, रमन, अरे जल्दी आओ। हाँ, जी मम्मी जी।
मम्मी जी कहीं इससे खजाने का दरवाजा तो नहीं खुलता? बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, कमाल कर दिया तुम दोनों ने। यही है वो नागिन। अब मैं तुम दोनों की मदद से इसे ट्रेनिंग दूंगा और अपने सर्कस का नाम पूरी दुनिया में मशहूर कर दूंगा। कहते हैं अच्छाई हमेशा बुराई पर जीत पाती है। गलत कहते हैं जीत हमेशा बुराई की होती है। अब तेरा खेल खत्म नागिन। फिर हम चलते हैं। हाँ चलते। ये आवाज कैसी? ये क्या? क्या हो रहा है ये सब? पता नहीं। कौन है आप लोग? हम यहाँ फायर ड्रिल के लिए आए हैं। हमें देखना है कि इस सर्कस में फायर सेफ्टी का पूरा ख्याल रखा गया है कि नहीं। अरे यहाँ सब कुछ ठीक है, चेक करना है तो आप कल आना। नहीं, चेकिंग तो अभी होगी और आप हमें रोक नहीं सकते। ये लीजिए। चलो ड्रिल शुरू करो। वीरे, मैं क्या बोल रहा हूँ, सरकारी अफसर है, ऐसे कुछ बोलेंगे चढ़ जाएगा हम पे। मैं क्या बोल रहा हूँ, चिंता ना करो, भाई है ना आपका, छोटा भाई है, संभाल लेगा, सब संभाल लेगा। हाँ जी ऑफिसर जी, क्या करना है क्या बताओ जी। मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। वॉलंटियर आपके सामने है जी। चलो ड्रिल स्टार्ट करो। ठीक है। एक सेकंड, मेरे वो पिंजरे थी, बाकी कमरे की चाबी दे दो। चाबी क्यों चाहिए तुझे? वो क्या है ना कि वो हर जगह चेकिंग होगी, जल्दी से चाबियां लेकर आइए, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। फिर चिंता ना करो, आपका भाई है ना, सब संभाल लेगा, कुछ नहीं होने देगा। ऑफिसर जी चलो आ जाओ। देखो, अगर तुम इस नागिन को उस मैनेजर को दे दोगे ना, तो वो ज्यादा से ज्यादा तुम्हें इतने पैसे देगा जिससे तुम्हारा 1-2 साल गुजारा हो जाए। लेकिन अगर तुम इसे आग में जला के मार दोगे तो मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगी कि तुम्हारे साथ पुश्ते तक बैठ कर खाएंगे। आप इसे मारना चाहती है? नहीं, अगर ये काम तुम कर सकते हो तो मैं अपने हाथ गंदे क्यों करूंगी भला, है ना? और वैसे भी देव को अगर पता चल गया तो मुझसे और भी गुस्सा हो जाएगा रब्बा। ठीक है? ठीक है, जो आप कहेंगे हम करेंगे। आ जाओ। चलो सब लोग जल्दी बाहर जाओ, चलो जल्दी जल्दी, यहाँ फायर ड्रिल चल रहा है, जल्दी बाहर जाओ ना भाई। बाहर जल्दी बाहर जल्दी जाओ। जल्दी जल्दी। एक सेकंड। ओ भाई संभाल के। मोहिनी ने वादा किया है कि वो मुझे अमीर आदमी बनाएगी, और अब इस नागिन को मरना ही होगा, नागिन को मरना ही होगा।
किसने निकाला? ये सब किसने किया? इन्हें किसने डसा? इनके शरीर में जहर फैल चुका है। अगर हम पिटारे में बंद थे तो हमारी रक्षा किसने की? आखिर वो है कौन? कौन है वो जिसने हमारी जान बचाई? हम शुक्रिया भी नहीं कर पाए। कौन है वो? सरगम। पारुल को तो रास्ते से हटा दिया। अब मैं आसानी से देव का दिल जीत सकती हूँ। तुम्हें परेशानी में नहीं देख सकती। ये मेरा जादू है और कोई नहीं तोड़ सकता। अब खोल दो। बुलबुल। सरगम बेटा, आप ठीक हो ना? आपने बुलबुल को देखा कहीं? बुलबुल। बुलबुल बेटा। ये नागिन जिंदा कैसे है? ना तुम में इतनी हिम्मत है ना ही औकात की हमारी जान ले सको, क्योंकि भोलेनाथ का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। बच्चों चलो बाहर। सरगम, चलिए बच्चों, सब लोग बाहर निकलिए। चलिए। बुलबुल, देव, बुलबुल कहाँ? बुलबुल, सरगम, बुलबुल कहाँ? बुलबुल, बुलबुल। हाँ, वो जुजुबा हमारे साथ आई थी ना, आपके घर पे बच्ची आई थी, बिल्कुल वैसी लगती है हमारी बुलबुल। आपने देखा उसे? जुजुबा मेरा नाम है। ये कैसा अजीब सा नाम है? जुजुबा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरा नाम तो बुलबुल है। हाँ याद आया, वो अभी तो यही थी। कहाँ गई? पर पता नहीं कहाँ गई। कहाँ गई? कहाँ जा सकती है? कोई बात नहीं, अब बाहर चलिए। अब यहाँ से निकलो, चलो। बुलबुल, 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 बेटा, बेटा आंखें खोलो। बेटा उठो। बच्चा उठिए ना। देखिए माँ यहाँ है, पापा है यहाँ पे। उठिए ना बेटा। क्या हुआ बुलबुल को? बुलबुल। माँ। हम यही है। बुलबुल अब ठीक तो है ना? हाँ माँ। पर बेटा अब बाहर कैसे आई? पता नहीं माँ, मुझे कुछ याद नहीं। मारो, इस वक्त नहीं, फौरन यहाँ से निकलना होगा हमें। हाँ चलो चलो चलो। ये कैसे हो सकता है रंभा? पारो बच गई और बुलबुल इस दरवाजे से बाहर कैसे आ सकती है? पता नहीं जीजी। चलो। इंस्पेक्टर साहब, यही दोनों है वो बच्चा चोर। इन दोनों ने मेरे सर्कस से 2 बार बच्चे चुराने की कोशिश की। इनको अरेस्ट कर लीजिए और कभी मत छोड़िएगा। चलिए, यू आर अंडर अरेस्ट। अब इन दोनों को समझ में आएगा, बच्चा चोर कहीं के। अच्छा, तो हम बच्चा चोर, तो फिर तुम क्या हो? इंस्पेक्टर साहब, झूठ बोल रहा है ये इंसान। हम तो उल्टा बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चों से इतना खतरनाक कर्तव्य करवा रहा है, और बिना किसी सेफ्टी के, ताकि 2 पैसे एक्स्ट्रा कमा सके ये आदमी। अरे क्या बात है, मतलब हा? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कोई सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है, सबूत मेरे पास।
इंस्पेक्टर साहब, मैंने इस आदमी की ना तो वीडियो निकाली थी, देखिए। इंस्पेक्टर साहब, ये सब झूठ है, ये सब झूठ बोल रहा है, ये फालतू की बातें कर रहा है, ये ऐसा कुछ भी नहीं है इंस्पेक्टर साहब। मैनेजर साहब, सर्कस में चालाकी नहीं, अब जेल में जाके चक्की पीसना। बहुत हो गया तुम्हारा। इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम देव पांडे है। कमिश्नर साहब अच्छे से जानते हैं हमें, आप चाहे तो पूछ सकते हैं उनसे। अरे मिस्टर देव, आपको कौन नहीं जानता, और आपके ऊपर इस फालतू मैनेजर के बात हम थोड़ी सुनेंगे। वैसे भी ठोस साबुत है इसके खिलाफ। छोटे छोटे बच्चों के जान दांव पे रखकर इतने खतरनाक स्कैन कराते हैं ना। चल, अब हम तुझसे कटअप करवाएंगे। डालो इसे। इंस्पेक्टर साहब, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दीजिए, दोबारा से नहीं करूंगा इंस्पेक्टर साहब। अब तो तू और भी रोएगा। पर मेरे सर्कस का क्या होगा? तेरा सर्कस बंद होगा। आज ही सरकारी नोटिस तैयार करवा देंगे, तू बस अपनी फिक्र कर। ले चलो इन्हें। अरे साहब, भाई जी को कहा, भाई जी, अरे भाई जी। पारो, अब तो ये घूंघट हटा दो। हाँ, काफी टाइम हो गया तुम्हारी शक्ल देखे। हमें घर पे चल के अच्छे से निहार लेना। चले? चलो चलो बच्चे कहाँ गए? सरगम, बुलबुल, बुलबुल, सरगम, सरगम, बुलबुल, सरगम, बच्चे कहाँ हैं? सरगम, रुक जा सरगम, कहाँ जा रही है तू? माँ पापा ने हमें साथ रहने को कहा है ना? वो तेरे मम्मी पापा है, मेरे नहीं। तू रह उनके साथ, मैं मेरे बाबा के पास जाऊंगी। बेटा, बाबा की याद आ रही है? बाबा के पास जाना है? आप जानते हो मेरे बाबा को? जब आप इतने से थे ना, तब से आपके बाबा को जानती हूँ। आंटी, आप मुझे उनके पास ले चलोगी ना? इसलिए तो मैं यहाँ पर आई हूँ, आपको आपके बाबा के पास ले जाने। चलो। रुक जा सरगम, उनकी बात मत सुन कि अपने मैजिक से कुछ भी उल्टा फुल्टा करती है, कि तुझे तेरे बाबा के पास नहीं लेके जाएंगी। क्या कहा तुमने? क्यों नहीं लेके जाऊंगी मैं उसे उसके बाबा के पास? जाने दो आंटी, आप इसकी बात मत सुनो, पता नहीं है मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आप मुझे मेरे बाबा के पास ले चलो। इसलिए तो आई हूँ मैं यहाँ पर। चलो बाबा के पास चलते हैं। सही कह रही हो तुम, इससे बात ही नहीं करनी हमें। चलो। भोलेनाथ जी, पता नहीं ये आंटी सरगम के साथ क्या करेंगी। रमन, ये क्या है? इसको जानने का बस एक ही तरीका है। दोनों हाथों से कोशिश करते हैं। नहीं, संभाल के। रमन, अरे कहाँ हो तुमको? तुमको इतने पसीने कहाँ आ रहे हैं? रुको। हाँ? पता नहीं मम्मी जी, अचानक से जोर का झटका लगा। जीजी, ये किस लिए है? आजकल पारो कभी भी इस कमरे में आ जाती है रंपा। तुमने पारस पत्थर देखा है? जैसे उस पत्थर को छूने से कोई भी चीज सोने की हो जाती है, वैसे ही कोई भी अगर इस यंत्र को छुएगा और फिर उसके बाद वो किसी भी चीज को छुएगा तो वो चीज सोने की हो जाएगी। क्या? जीजी, क्या शैतानी दिमाग है आपका। कहाँ से लाती हैं ये तरीके? शैतानी नहीं, डरावना भी। हाँ, वो तो है।
ये कैसे हुआ? हे रमन, ये तो सोने का हो गया है। मम्मी जी, अरे ये तुम्हारी छड़ी, ये सोने की हो गई है। अरे रोमन, तुम जो भी चीज छू रहे हो सब सोना बन रही है। अरे अब हम लोग बहुत अमीर हो जाएंगे। अरे पैसों की बारिश होगी, बारिश घर में। हे रोमन, चलो बाहर जाके ना तुम सारी चीजों को हाथ लगा दो, सबको सोने का बना दो। चलो 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 चलो। रुक जा सरगम, इनकी बात मान। ये मैजिक से कुछ भी उल्टा उल्टा कर सकती है। तू पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। माँ पापा ने मुझे तेरा ध्यान रखने के लिए कहा है। मैं तुझे इनके साथ नहीं छोड़ सकती। कितना बोलती हो तुम? हाँ, सारी बातें मानती हो कि तुम अपने माँ पापा की? हाँ, मैं अपने माँ पापा की बात मानती हूँ। इतना प्यार? चलो ठीक है, अब देखते हैं कि तुम्हारे माँ पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं और वो तुम्हें कैसे ढूंढते हैं। बुलबुल, सरगम बेटा। बुलबुल, सरगम कहाँ गए? चलो वहां चलते। ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी, माँ पापा इधर ही आ रहे हैं। ये क्या? हम तो छोटे हो गए। अब मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगी? आंटी ने फिर से अपना जादू कर दिया। माँ, पापा, बचाओ! अब देखते हैं तुम्हारे माँ पापा तुम्हारी आवाज कैसे सुन पाते हैं और कैसे ढूंढ पाते हैं। सरगम, बुलबुल, सरगम, बुलबुल, बुलबुल बेटा। तुम्हारी पुकार तो इन बच्चों तक पहुंच पा रही है, लेकिन बेचारे इन बच्चों की पुकार ये तुम तक कैसे पहुंचेगी?